जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री हरिराय जी महाप्रभु की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम्। सभी श्रोतागणों को, वैष्णवजनों को, प्रियजनों को हमारा खूब खूब शुभाशीर्वाद। बहुत समय से वैष्णवजनों की हार्दिक इच्छा थी, वैष्णव की विनंती थी कि हमारी ओर से सेवा क्रम के विषय में और भाव भावना सेवा के विषय में कुछ जानकारी दी जाए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से पुष्टि भक्ति मार्गीय सेवा क्रम जो हमारे यहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु एवं प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी, प्रभु चरण श्री गोसाई जी एवं तत्पश्चात चतुर्थ लाल जी आद्य श्री गोकुलनाथ जी, उनकी भाव भावना, श्री हरिराय जी महाप्रभु उनकी भाव भावना, और ऐसे ही जो सेवा श्लोक इत्यादि आप श्री के द्वारा किए हुए हैं, उनके माध्यम से हमें सेवा के बारे में जानकारी मिलती है। अब सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि सेवा अर्थात क्या और सेवा क्यों करनी चाहिए, सेवा कौन की होनी चाहिए। तो जहाँ तक पुष्टि भक्ति मार्गीय वैष्णव का प्रश्न है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु चरण आज्ञा करते हैं कि पुष्टि जीव जो हैं वो भगवान की काया से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवत स्वरूप से उत्पन्न होने के कारण से उनका एकमात्र उद्देश्य और फल है भगवान की प्राप्ति करना, उनके श्री अंग की सेवा करना। वस्तुतः साधारण जो जीव है उसमें भी देवी और आसुरी जीव हैं। जीव भगवान का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन अंशो नाना व्यपदेशात। और ऐसे ही अनेक प्रमाण वेद शास्त्रों में बताए गए हैं। पादो अस्य विश्वा भूतानि। इसलिए जो जीव है वह भगवान का अंश है, और अंश होने से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो कहे गए हैं, उनकी सेवा करना, उन्हें प्रसन्न करना, यह उस जीव का परम कर्तव्य है। तो अंश होने से, भगवत इच्छा से जीव के अंदर अविद्या के कारण से अनेक प्रकार के दोष लग जाते हैं। आनंद अंश का जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें से जो आनंद अंश है उसका भगवत इच्छा से तिरोभाव हो गया, और इसीलिए जीव दुखी रहता है और वह अज्ञानी बन गया है और संसारासक्त हो गया है। उससे छूटना है, बंधन से छूटना है, मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, आनंद का अनुभव करना है, भजनानंद का अनुभव करना है, तो जीव को भगवान की सेवा करना आवश्यक है। और वो सेवा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादश स्कंध में बताई है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जो भगवान के मुखारविंद के स्वरूप हैं, उनको प्रकट किया। श्री कृष्णास्यम कृपानिधि आनंदः परमानंदः, ऐसा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का स्वरूप है। उनको आपने प्रकट किया और सेवा मार्ग आपने प्रकट किया, पुष्टि भक्ति मार्ग आपने प्रकट किया। तो पुष्टि भक्ति मार्ग जो है वो कृपा का मार्ग है, अनुग्रह का मार्ग है। सबसे प्रथम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के शरण, उनके वंशजाचार्यों के शरण आकर श्री कृष्ण शरणम मम जो अष्टाक्षर महामंत्र वो ग्रहण करके पंचाक्षर ब्रह्म संबंध मंत्र ग्रहण किया जाता है। ठाकुर जी को तुलसी समर्पित की जाती है। हमारे यहाँ भगवत स्वरूप जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है। उनकी सेवा हमको
करनी चाहिए। यस्मात्क्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम स्वरूप अक्षर और अक्षर से भी जो श्रेष्ठ हैं वह पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है जहाँ पर वो विराजमान है वह अक्षर कहा गया है। तो हमारे यहाँ जो भगवान का मंदिर है जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, वैष्णव के घर में विराजमान है, वह भी अक्षर धाम स्वरूप हमारे यहाँ कहा गया है। वैकुंठ भी उसे कहा गया है, नित्य लीला का स्थान भी वह कहा गया है। तो प्रस्तुत जो विषय है उसके अंदर सार इतना है कि वैष्णव को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम मानना चाहिए। उनकी सेवा हमारे यहाँ चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुजा और वित्तजा, इनके माध्यम से भगवान की सेवा करनी चाहिए और उनका जो एकीकरण का जो भाव है उसके माध्यम से अपना चित्त जब भगवान में प्रवण हो जाता है और गुरु कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, आसक्ति व्यसन होती है, तब भगवान की विशेष कृपा होती है, आनंद अंश का आविर्भाव होता है, भगवान का स्वानुभव प्राप्त होता है, भजनानंद प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत सेवा करना जरूरी है। अब भगवत सेवा भगवान के स्वरूप में करनी चाहिए। भगवान का जो स्वरूप है, जो हम को गुरु कृपा करके पधराएं, चित्र स्वरूप हो अथवा शिला का स्वरूप हो अथवा कोई पीतल इत्यादि जो धातु हैं उनके स्वरूप, ऐसे अनेक स्वरूप हमारे यहाँ बताए गए हैं। श्री गिरिराज जी के स्वरूप को पुष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो स्वरूप हैं जो गुरु के माध्यम से आचार्य वंशजों की कृपा से श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की कहानी से पुष्टि होते हैं, वह पुष्ट स्वरूप की सेवा हमारे यहाँ वैष्णव करते हैं। तो जो पुष्ट स्वरूप हैं वह भी भगवान साकार होने से और वह प्रतिमा में, उस मूर्ति में, उस स्वरूप में साक्षात वे पधार कर उस जीव की सेवा को